हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर कनाडा से। कनाडा में लगे इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े पोस्टर, सांसद ने जताई चिंता, कहा डर पैदा करने की कोशिश। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक लगातार कनाडा में भारतीयों को धमका रहे हैं। अब एक पोस्टर के जरिए धमकी दी जा रही है जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य दिखाया गया है। इस पर भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने शनिवार को चिंता जताई, साथ ही खालिस्तानी समर्थकों से निपटने के लिए आवाज भी उठाई। आर्य ने दावा किया कि खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पोस्टर लगाकर हिंदू कनाडाई में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, पोस्टर में इंदिरा गांधी के शरीर में गोलियों के छेद दिखाए गए हैं। साथ ही हत्यारे बने उनके सिख अंगरक्षकों के हाथ में बंदूकें दिखाई गई हैं। कनाडा के संसद सदस्य आर्य ने कहा कि कुछ साल पहले ऐसा ही डर का माहौल था। उन्होंने एक्स पर कहा, वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थक एक पोस्टर के साथ एक बार फिर हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पोस्टर में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का गोलियों से छलनी शव और उनके हत्यारे हाथों में बंदूकें लिए खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, यह धमकियों का सिलसिला है जिसमें कुछ साल पहले ब्रैम्पटन में इसी तरह की घटना देखी गई थी। वहीं कुछ महीने पहले सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने हिंदुओं से भारत वापस जाने के लिए कहा था। मैं फिर से कनाडा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करता हूँ। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। चीन पाकिस्तान का दुस्साहस, पीओके में सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे पड़ोसी देश। भारत जता चुका है आपत्ति। बता दें कि पड़ोसी देशों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर एक बार फिर अपनी बुरी नजर डाली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के उच्च गुणवत्ता वाले विकास और प्रमुख चल रही परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर सहमति जताई है। मालूम हो कि चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जिस पर भारत पूर्व में विरोध जता चुका है। बावजूद इसके चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर है। यह 8 फरवरी के आम चुनावों के बाद शहबाज शरीफ की पहली चीन यात्रा है। डॉन के अनुसार दोनों नेताओं ने सीपीईसी के उन्नयन और इसके दूसरे चरण में मेगा परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सीपीईसी के दूसरे चरण के उद्घाटन को देखने की संभावना है। हालांकि इस यात्रा के कारण जून के पहले सप्ताह में पेश किए जाने वाले वार्षिक संघीय बजट में देरी हुई है और सरकार की अस्थायी योजना के अनुसार अब इसे 12 जून को पेश किए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आर्थिक सुधारों, सतत विकास, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संपर्क और देश के विकास में सीपीईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पाकिस्तान की नीतियों के बारे में जानकारी दी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सीपीईसी के उच्च गुणवत्ता वाले विकास और निकट समन्वय के माध्यम से दोनों देशों की विकास रणनीतियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर ताइवान से। चीन की नाराजगी पर ताइवान ने दिखाई आंखें, कहा भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए समर्पित। ताइवान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी तो चीन भड़क गया और इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। चीन की नाराजगी पर अब ताइवान ने भी ड्रैगन को आंखें दिखाई हैं और कहा है कि वह भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी किए एक बयान में कहा, 2 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के बीच शुभकामनाओं के आदान प्रदान पर चीन की नाराजगी पूरी तरह से अनुचित है। डराना और धमकाना कभी भी दोस्ती को नहीं पनपने देता। ताइवान आपसी फायदे और साझा मूल्यों के चलते भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए समर्पित है। दरअसल भारत के आम चुनाव के नतीजों में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को जीत मिली है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने भी नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब में ताइवान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इस पर चीन भड़क गया और एक चीन नीति के हवाले से दोनों नेताओं के आपसी शुभकामनाओं के आदान प्रदान पर नाराजगी जताई। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर।
फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित हुए मनोज त्यागी। कई गणमान्य अतिथि रहे मौजूद। बता दें कि संस्कार टीवी ग्रुप के CEO मनोज त्यागी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के सीनेट संसद परिसर में हुए एक भव्य आयोजन में अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले भारतवासियों और दुनिया के 18 देशों में बसे भारतवंशियों को सम्मानित किया गया। मनोज त्यागी को यह सम्मान फ्रांसीसी संसद के उपाध्यक्ष डॉक्टर डोमिनिक थियोफिले, फ्रांसीसी सांसद फ्रेडरिक बूवल, संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा और मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत श्री नरेश पुरी जी महाराज ने सौंपा। समारोह में फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि, सांसद और भारतीय दूतावास के अधिकारियों समेत अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष संस्कृति युवा संस्था द्वारा दिया जाता है। 2.5 दशक से टीवी मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय मनोज त्यागी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वह 2017 से संस्कार टीवी ग्रुप के CEO हैं। विश्व में सनातन संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उनके द्वारा निर्मित सबसे लोकप्रिय टीवी श्रृंखलाओं में से एक काल कपाल महाकाल थी, जिसे जे न्यूज चैनल पर प्रसारित किया गया था। उन्हें भारत और विदेशों में कई आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। संस्कार इन्फो टीवी लिमिटेड के बैनर पर आज मुख्य रूप से संस्कार टीवी, सत्संग टीवी, शुभ टीवी का प्रसारण हो रहा है। इस कड़ी में संस्कार USA, संस्कार UK एंड यूरोप, संस्कार डिजिटल, सत्संग डिजिटल भी शामिल है। संस्कार टीवी की सोशल मीडिया पर ठोस उपस्थिति है। उसके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। बढ़ते हैं 5वीं और आखिरी खबर की ओर। अमेरिका के 22 शहरों में मनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड तीसरी बार जीत का जश्न। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा और NDA को जीत दिलाकर इतिहास रच दिया है। वह रिकॉर्ड तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वर्ष 1962 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद PM मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर इस पद पर काबिज होने जा रहे हैं। लिहाजा अमेरिका में PM मोदी की इस धमाकेदार जीत का जश्न मनाने की व्यापक तैयारी की जा रही है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी OFBJP USA के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाएंगे। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वाशिंगटन, बॉस्टन, टाम्पा, अटलांटा, ह्यूस्टन, डलास, शिकागो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जाएगा। OFBJP USA के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने PTI से कहा, इस शुक्रवार से अगले रविवार तक अमेरिका के 22 शहरों में उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। OFBJP USA के सदस्यों ने चुनाव अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में कार रैलियां निकाली। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और 1962 के बाद यह पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो 60 साल में पहली बार होगा। प्रसाद ने कहा कि भारत में नई सरकार के गठन के बाद OFBJP USA भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा, हम भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रवासी भारतीयों को एकजुट करेंगे। उन्होंने बताया कि वे प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए अनिवासी भारतीय NRI आयोग की स्थापना करने के लिए भी प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।